बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इस पर काम जारी है हमारा। एक क्वेश्चन नया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इस बुक का। 10 कॉटन्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। 10 कॉटन रैंडमली लिए गए हैं। तो आपको पता है कि रैंडम का जो ये वर्ड है, ये टर्म है, ये सैंपल के लिए इस्तेमाल होती है। तो 10 कॉटन्स रैंडम का मतलब यह है कि ये सैंपल है आपका 10 कॉटन, यानी स्मॉल एन आपकी 10 है इस क्वेश्चन में। द मीन नेट वेट ऑफ 10 कॉटन्स इज 15.90 ऑन्सेस। तो क्योंकि ये 10 कॉटन का मीन है, यानी कि ये सैंपल का मीन है, क्योंकि वो 10 कॉटन सैंपल है आपके। तो ये 15 एक मीन है, तो ये सैंपल का मीन हो गया। x बार इज इक्वल टू 15.90 एंड द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम दिस मीन इज 0.276। तो ये एक और क्वांटिटी है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में क्लास में ये बात की थी, तो इसको दोबारा लिखते हैं। ये क्या है फिर देखेंगे इसको। डज द मीन डिफर सिग्निफिकेंटली। डज द सैंपल मीन, सैंपल मीन का मतलब ये जो 15.90 सैंपल का मीन आ रहा है, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है किससे, वो देखते हैं आगे। सिग्निफिकेंटली डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंटेंडेड वेट ऑफ 16 ऑन्सेस। तो क्या ये जो सैंपल का मीन 15 आ रहा है, ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है 16 से। तो सैंपल मीन का आपने जिस नंबर के साथ ये चेक करना हो कि वो इस नंबर से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो इस नंबर को कहेंगे म्यू। म्यू इज इक्वल टू 16, यानी सैंपल के मीन का 15.9 का जिस नंबर यानी 16 के साथ आपने सिग्निफिकेंटली डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंट होना चेक करना है, वो नंबर कहलाएगा म्यू। ये बातें लिखते हैं हम। अल्फा में यहाँ पर है 0.02 यूज करने के लिए। ये मैं क्लोज करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 10 कॉटन से उनका मीन ये है जी। ये बात जो इंग्लिश में लिखी थी किताब में, मैंने एज इट इज लिख दिया। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0.276। ये सारी लाइन किताब में लिखी थी। ये क्या होती है, ये अंग्रेजी में लिखी लाइन का मतलब ये बात है जी। ये सम का आ गया सम, स्क्वायर का ये स्क्वायर आ गया, डेविएशन ये माइनस करने को डेविएशन कहते हैं, फ्रॉम मीन तो ये x बार मीन है। सुपरो पढ़ेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन। ऑब्जर्वेशन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पेपर में अगर ऑब्जर्वेशन कहीं लिख दें बीच में, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे कुछ लिखें, तो फिर वो यही मतलब होगा उसका। बहरहाल जी, ये जो उन्होंने किताब वाले बात की है, उसका मतलब ये सम है, अल्फा ये यूज करना है टू टेस्ट म्यू इज इक्वल टू 16, क्योंकि आपने सैंपल मीन का डिफरेंस इस चीज़ के साथ चेक करना था। ये चीज़ म्यू हो गई है। सोल्यूशन में आएंगे, ये लाइन लिखेंगे, द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते हैं H0 और ये H1। म्यू इक्वल टू वाला H0 में इसका अगेंस्ट खुद बनाएंगे, इक्वल का अगेंस्ट नॉट इक्वल टू होता है। ये 2 टेल टेस्ट है जी, क्योंकि इक्वल पर लाइन लगी हुई है। नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये किताब में बताया गया है, अल्फा इस्तेमाल कीजिए। टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने फैसला करना है कि क्योंकि मीन की टेस्टिंग है म्यू की, इधर दो टेस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं, एक Z टेस्ट और एक T टेस्ट। तो अब हमने फैसला करना है कि यहाँ पर कौन ये हमारा डेटा किसको फॉलो करता है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर पॉपुलेशन का सिग्मा नहीं दिया हुआ। जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड सिग्मा है वो तो किताब सवाल में नहीं दी गई, यानी सिग्मा अननोन है। फिर सैंपल साइज भी आपका 10 है, जो कि 30 से लेस है। तो ये किसको फॉलो करता है, जब सिग्मा अननोन हो और सैंपल साइज लेस देन 30 हो। तो ये जो आपको पहले लेक्चर में ये बताया है मैंने, केस नंबर 2, जब सैंपल साइज लेस देन 30 हो और ये है जी दूसरी सिग्मा अननोन। आपकी सिग्मा अननोन है यहाँ पर, तो फिर हमने टी को यूज करना है। और ये ऊपर का केस जेड का सिग्मा नोन होने के केस में है, तो सिग्मा तो नोन नहीं है इसमें, तो जेड टेस्ट यूज नहीं हो सकता है। ये टी का फॉर्मूला यूज करेंगे जी, इसको लिखते हैं हम यहाँ पर। ये वजह भी लिख दी है कि n इज लेस देन 30, सिग्मा इज अननोन, वो यूज टी। ठीक है, ये फार्मूला है। इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको वी भी कहते हैं, वी कहें या डी एफ कहें, एक ही बात है। डिग्री ऑफ फ्रीडम और वी एक ही बात होती है, लेकिन ये याद करना है कि ये n-1 के बराबर है जी। ये तो याद करने वाला स्टेप है। कंप्यूटेशन में हम ये करते हैं कि ये टी के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ भी वैल्यूज पुट करेंगे। टी के फार्मूले में आ रही है x बार आपको दी भी है ऊपर, वो 15, ये अपनी जगह पुट करेंगे 15,
म्यू नॉट आएगा एच नॉट में से, ये 16 आपका ना म्यू इज इक्वल टू 16, तो ये 16 कहलाता है म्यू नॉट। जो न्यूमेरिकल चीज़ होती है जिसके साथ आप म्यू का ताल्लुक देख रहे हैं वो न्यूमेरिकल चीज़ कहलाती है म्यू नॉट। तो यहाँ म्यू नॉट पुट होगा, छोटा n स्मॉल n 10 दिया हुआ है पुट होगा, लेकिन s नहीं दी हुई है। s हमें खुद मालूम करनी है। s का ये फार्मूला हम पहले भी देख चुके हैं सैम्पलिंग चैप्टर में, तो अभी आप इसको याद कर लीजिए इसी तरह। s इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, ये सम है और नीचे n-1 है, ये सम है ना अंदर आना, ये सम आपको दिया हुआ था। तो ये सारी लाइन इसलिए दी थी कि इसकी मदद से आप s मालूम कर सकें। तो ये जो क्वांटिटी है हमारी ये सम वाली 0.276 ये पुट होगी s के फार्मूला में, यहाँ ऊपर ये पुट की, n आपका 10 है, यहाँ 10 पुट होगा, तो ये चीज़ डिवाइड होगी 9 से, 10 में से क्या 9 डिवाइड करें, स्क्वायर रूट लें, आंसर आ जाएगा s का। लेकिन s आपका मकसद नहीं है, आपको s यहाँ पुट करना है, हमें t चाहिए। तो ये जो t के फार्मूला में s की जगह पर ये वैल्यू देखिए ये पुट हो रही है, ये आ गई। बाकी सारी वैल्यूज मैं बोल चुका हूँ पहले, ये सारी अपनी जगह पर आई, सॉल्व करें, t का आंसर ये आ गया -1.81। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी मैंने यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने ज़रा नहीं किया। आप पेपर में आए तो यहाँ VDF दोबारा यहाँ नीचे लिखिए, यहाँ थोड़ा नीचे लिख दीजिए, और n की जगह 10 -1 यहाँ कीजिए, 10 - 1 इज इक्वल टू 9, उसको लिखकर बता दें, ज़रा अच्छा रहेगा। स्टेप नंबर 5 क्रिटिकल रीजन, ये स्टेप आपको मालूम है कि इधर हम 9 लिखते हैं, रिजेक्ट H0 लिखते हैं, H0 को रिजेक्ट करना, लेकिन ये स्टेप बनता है H1 को देकर। H1 को देखिए यहाँ पर है ये इक्वल पर लाइन, यानी कि टू टेल टेस्ट है। तो टू टेल टेस्ट में ये रूल होते हैं 2, और होता है दरमियान में, और के एक तरफ ये माइनस के साथ लिखते हैं और इस तरफ प्लस के साथ। जो माइनस के साथ होता है वहाँ पर लेस का साइन आता है, तो टी कैलकुलेटेड लेस देन -t अल्फा हाफ, और टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन +t अल्फा हाफ। रह गया टी कैलकुलेटेड यहाँ पर, और ये टी कैलकुलेटेड ये तो ऊपर हो चुका है, रह गया ये टी अल्फा हाफ भी, ये टी अल्फा हाफ भी। अल्फा आप देखिए काम में इस्तेमाल कर रहे हैं ऊपर 0.02, स्टेप नंबर 2 में देखिए। तो ये टी अल्फा हाफ वी का मतलब यहाँ लिखा है हमने कि अल्फा की जगह 0.02, यहाँ नीचे का 2 अपनी जगह पर, वी हमारी 9 है इस क्वेश्चन में, क्योंकि वी आपकी बराबर है n-1, तो n यहाँ 10 पुट होगा, 10 - 1 9 आती है, ये 9 आ गया। टी का टेबल आपको दिखा चुका हूँ मैं पहले, बुक के एंड पर आखिरी 2 पेजेस देखिए, उनमें टी का टेबल मौजूद है। तो 0.02 को आप 2 साइडेड में देख लीजिए, या इसको डिवाइड कर दें 2 पर तो मिलेगा आंसर 0.01। तो जब डिवाइड कर देंगे तो फिर 0.01 मिलेगा, उसको फिर आपने 1 टेल में देखना है। लेकिन अगर 0.02 को यूज कर रहे हैं तो फिर आप उसको 2 साइडेड पे देखेंगे। ये बातें पहले हो चुकी हैं, ये टी की वैल्यू मिल रही है हमें, तो ये वैल्यू एक सिमेट्रिकल फिगर बनाएंगे ये वाली। इधर यही वैल्यू आप माइनस के साथ देखेंगे, राइट साइड पर इस वैल्यू को प्लस के साथ देखेंगे, क्योंकि आपके रूल में टी अल्फा हाफ वी, टी अल्फा हाफ वी दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस अपनी जगह आ गई। अब -2.8 से लेकर +2.8 के बीच में एक्सेप्टेंस रीजन है, और इनसे साइड पर रिजेक्शन रीजन है। तो आपकी वैल्यू है -1.81, तो -1 जो है वो तकरीबन यहाँ आता है। यहाँ अगर दरमियान में 0 हो, ये सेंटर लाइन 0 की हो, और ये -2.8 की हो, तो -1.8 ये तकरीबन जो एरो लगाया ना, ये पोजीशन बनती है उसकी। -1.8 इधर नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर आता है, यानी वो एक्सेप्टेंस रीजन में जा रहा है। तो छठे स्टेप की जगह नहीं थी, आप लिखिए छठे स्टेप का खुद नंबर दीजिए, डिसीजन लिखिए, और उसके सामने लिखिए कि एज टी कैलकुलेटेड फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर, दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन, फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, वी एक्सेप्ट H0। एक क्वेश्चन और देखिए जो आपने खुद करना है जी, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये सैंपल का डेटा दे दिया गया इस बार, यानी पहले सैंपल का मीन और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन वो खुद मालूम करके देते थे, इस बार आपको डेटा दे दिया सैंपल का, आपने वो चीज़ें खुद मालूम करनी है, और आपको ये चेक करना है। तो ये तो सैंपल का डेटा हो गया ना, अब टेस्ट क्या करना है, पॉपुलेशन मीन 0। तो आपकी टेस्टिंग ये है कि पॉपुलेशन का मीन 0 है, यानी म्यू इज इक्वल टू 0 की टेस्टिंग है। तो आप इसी क्वेश्चन में मैं इसको रिलेट करता हूँ, आपने स्टेप 1 में म्यू इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन भी आपका 2 टेल टेस्ट का है, इसको करेंगे, अपना अल्फा यूज करिए जो बताया गया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक यही इस्तेमाल होगी जी, क्योंकि पॉपुलेशन की सिग्मा अननोन है इस क्वेश्चन में भी, और एन आपका यहाँ भी 30 से लेस है, ये यूज करेंगे। रह गया बात कंप्यूटेशन में, एक तो बात आ रही है एक्स बार अभी, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन की तरह ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसे करेंगे ना, इस क्वेश्चन में एक एक्स कॉलम बनाएंगे और साथ में एक कॉलम और एक्स स्क्वायर कॉलम बनाएंगे। ये वैल्यूज यहाँ लिखेंगे अपनी जो दी हुई है आपको, यहाँ से समेशन एक्स मिलेगी, समेशन एक्स स्क्वायर मिलेगी। एक्स बार की बात कीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू आपको पता है समेशन एक्स 1 होती है,
तो अपना इस कॉलम का जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको एक्स का नाम देकर सम कीजिए और सम आप यहाँ पुट करेंगे, एन उनकी तादाद है, वैल्यूज़ की पुट कीजिए, एक्स बाहर आ जाएगी, ठीक है, वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। रह गया एस, एस क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो एस का ये फार्मूला यूज़ ना कीजिए, ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको एक्स और एक्स स्क्वायर कॉलम बना लेंगे जब आप, ये दोनों सम आप हासिल कीजिए, ये जो दोनों सम होंगे ना, एस का एक फार्मूला और भी है, एस इज इक्वल टू, ये फार्मूला तो वही है जो भी मैंने इस्तेमाल किया, यही सारा इसके बराबर भी है। तो यहाँ पर आने वाली समेशन एक्स स्क्वायर और ये समेशन एक्स, ये अभी आपको जो मैं बता रहा था दो कॉलम, उन दोनों कॉलमों की सम, ये एक यहाँ पुट होगा और दूसरा एक्स कॉलम का सम समेशन एक्स यहाँ पुट होगा, ये ऊपर होल स्क्वायर है, ये फार्मूला आप पहले देख चुके हैं। तो यहाँ दोनों सम पुट कीजिए, एन अपनी तादाद गिनिए, यहाँ पुट कीजिए और सारा सॉल्व कीजिए, एस आ जाएगा, एस को फिर आपने यहाँ पुट कर देना है, एन वही बात है काउंट कीजिए, टी आ जाएगा, जब टी आ जाएगा तो सारा काम आगे फिर ये सेम है जी। इससे अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसा ही तरीका है कि आपको सैंपल की ऑब्जर्वेशंस दे दी गई हैं और आपने उसमें भी म्यू इक्वल टू 0 ही टेस्ट करना है, तो आप खुद ही क्वेश्चन पढ़िए। ओके, अल्लाह हाफिज़।